बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल मेंबर लॉगिन किस तरह से बनेगा, यूज़र फॉर्म कह लें या फिर हमारी लॉगिन स्क्रीन के ऊपर अगर हमारे पास मल्टीपल यूज़र से हम फाइल को शेयर कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक जानकारी हमने उन एम्प्लॉयज़ को दी है, सिर्फ वही डाटा एंट्री करके उसमें इंटर हो सकते हैं। कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है जैसे बैंक वगैरह का, तो ये रिस्ट्रिक्शंस हम अपनी एक्सेल शीट में सॉफ्टवेयर की तरह से कैसे लगा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर यूज़र है, अगर आपके पासवर्ड होता है तो यूज़र लॉगिन पासवर्ड इंटर करके अपनी आईडी बताते हैं और फिर उसके अंदर इंटर करके जो काम चाहे वो कर सकते हैं। तो इसी तरह एक्सेल फाइल में फर्स्ट हमारे पास वेलकम स्क्रीन आएगी, उसमें लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन क्लिक करेंगे, फिर हमारे पास यूज़र डिटेल ऐड करेगा, मांगेगा यूज़र डिटेल ऐड करेंगे तो फिर डाटा के ऊपर जाएंगे हम। पहले एग्जाम्पल देख लें, फिर ये सब किस तरह से सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, लेकिन है एडवांस से भी ज़्यादा अच्छी और हेल्पफुल चीज़ों सीखने को मिलेगी। तो लाइक आपको पता है ज़रूर कर दिया करें, इस तरह की वीडियो देखने को सीखने को मिलती है। और जो फर्स्ट देख रहे होते हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी किया करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा देखने को सीखने को मिले। और प्लस चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को एंड में शेयर भी कर दिया करें। तो पहले एग्जाम्पल देखें और फिर किस तरह से बनेगा, थोड़ा सा VBA कोड यूज़ करेंगे इसके अंदर से, फिर ये एडवांस चीज़ आप खुद भी बना सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब जैसे ही आप फाइल ओपन करते हैं मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पर हमारे पास अभी इस तरह की कंडीशन है। अब देखें इसमें जो जो फीचर्स मैंने ऐड किए हैं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले जैसे ही एक्सेल बुक को ओपन करेंगे जिसमें आपका कोई इस तरह का डाटा है जो आप डायरेक्ट चाह रहे हैं कोई भी ओपन करके उसमें एंटर ना हो सके, तो वो फाइल आपकी ओपन होगी। इस तरह से आप व्यू कोई भी तरह का रख सकते हैं। मैंने ऐसी एक सिंपल पिक्चर और एक बटन बड़ा सा रखा हुआ है। अब इसमें अगर कोई इस फाइल में देखना चाह रहा है क्या चीज़ें ऐड हुई हुई हैं, डाटा तक हमें पहुंचना है इसके अंदर, तो वो मेंबर लॉगिन क्लिक करेगा यहाँ पे। जैसे ही मेंबर लॉगिन क्लिक करेगा, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देख लें, ये यहाँ पर टैब डिसेबल है सारे, यहाँ कोई भी शीट का नाम शो नहीं हो रहा है। और प्लस फिर वो जब मेंबर लॉगिन पे क्लिक करेगा तो जो हमने इसके अंदर इंफॉर्मेशन रखी होगी फिल की, वो जो हमारे पर्सनल यूज़र होंगे सिर्फ वही कॉन्फिडेंशियल डाटा को इंटर करके इसमें लॉगिन कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने उन्हें दी होगी। और इसमें इस तरह की रिस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है, कोई ब्लैंक फील्ड करेगा इसमें क्लिक तो वो यहाँ पर मैसेज एरर करेगा, नेम इज नॉट एंटर। और अगर वो नेम इंटर कर देगा, यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक्सपायर टाइम इंटर करा उसने, तो नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा एज इज नॉट वैलिड। अब एज भी हमने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया की रखी है कि इस रेंज से इस रेंज तक की एज अलाउ होगी, तो वो जिनको हमने इन्फॉर्मेशन दी है सिर्फ वही ऐड हो सकते हैं इसके अंदर। अब वो एज अगर अपनी मर्जी से कुछ भी डालता है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एज इज नॉट वैलिड। ठीक है जी, है ना जबरदस्त चीज। तो ये अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे हो रहा है सब। अब इसके बाद जैसे ही आपने एज भी अगर सही तरह से तुक्का लगा के उसने एंटर करी तो फिर यहाँ पर एंटर सीक्रेट कोड। अब जिन एम्प्लॉयज़ को हमें मेंबर लॉगिन इसमें देनी है एंट्री, तो हमने उनको एक स्पेसिफिक नंबर बताया हुआ होगा, सिर्फ वही नंबर वो एंटर करेंगे तो होगा। तो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस नॉट एक्सेप्टेबल, तो इसने सीक्रेट कोड, तो यहाँ पर हमने कोड रखा हुआ एक्सपीरियंस या जो भी होगा वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक कोड मैंने रखा हुआ है 5, और मैंने अपना नाम ऐड करना है यहाँ पर। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, ये इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद ऑल फील्ड सही होनी चाहिए, सारी फिल होनी चाहिए, तो ये एक्सेप्ट करेगा गो टू डाटा। अब जो भी डाटा होगा इस तरह का जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी हुई है, आपने कोई खास इस तरह का डाटा है जिसमें आप चाह रहे हैं डायरेक्ट ओपन ना हो, कोई भी इस फाइल में एंटर नहीं करे, तो आप इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन यूजर रख सकते हैं अपनी फाइल में। क्लियर हो गया। फिर दोबारा जब मेंबर लॉगिन पे आएंगे, यहाँ से सारी डिटेल क्लियर, फिर दोबारा आपको एंटर करना है, फिर यहाँ पे गो टू पे क्लिक करेंगे तो ये रिस्ट्रिक्शंस देगा कि भाई अपनी जो भी डिटेल एंटर करें, तो फिर यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। वापस जाना है कि कोई बेकार मेहनत कर रहा था उसको नहीं पता तो वो लॉग आउट कर सकता है, फाइल क्लोज कर सकता है यहाँ से। तो ये चीज़ किस तरह से काम कर रही है सारी, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। ठीक है जी, आप मैंने समझा दिया है कि अब ये होगा किस तरह से ये मैं बताऊंगा। देखिए जी, थोड़ा सा इसमें दिमाग चलाना है और थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए आपको। ध्यान से देखें जो मैं बताऊंगा, तो ये सारा आसान लगेगा सब आपको। अब देखें यहाँ पे शीट्स के नाम जो मैंने हाइड किए हुए थे टैब से, ये अभी विजिबल होगा। ये किस तरह से हमारा कोई भी फाइल ओपन करके इस तरह की शीट्स के नाम भी व्यू नहीं कर सके, ये हाइड हो जाए। तो एक तरीका तो शायद जो थोड़ा बहुत जानते हुए समझ रहे होंगे, मैंने यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ कर लिया। ठीक है जी, तो ये ऐसा नहीं है, अगर वो यहाँ पे इस तरह करेंगे तो कोई उसको ओपन करके दोबारा ऐसे से ऐसे भी कर सकता है। ठीक है जी।
तो इसको हम करेंगे VBA से लॉक, यानी ये कोई राइट और लेफ्ट से इसको शो नहीं करे नाम को यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 3 शीट है, ये तो सिंपल डाटा शीट है। अगर आपको जो लॉगिन बनाना है वो आप एक अपना शीट ऐड करेंगे, और शीट 1 पे मैंने लॉगिन बनाया हुआ है। लॉगिन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे व्यू में जाके मैंने ग्रिड लाइंस का चेक हटाया हुआ है। ये लाइंस जो आ रही हैं ग्रिड लाइन से शो हो रही हैं, यहाँ पे इंटर नेम एज और ये सेल रखे हैं मैंने। आपका जो XYZ आपको रिस्ट्रिक्शन फील्ड बनानी है वो आप यहाँ पे हेडिंग्स रख लें। एक बॉक्स मैंने सबको सिलेक्ट करा कंट्रोल के साथ मल्टीपल, और यहाँ से मैंने उसको कलर करा हुआ है। आपको जो भी कलर रखना है वो आप कलर रख लेंगे अपना। उसके बाद बटन बने हुए हैं, बटन बनाने के लिए हमने इंसर्ट में शेप्स को यूज़ किया हुआ है। शेप्स को यूज़ करके आप बटन बनाएं। राइट क्लिक करें, यहाँ पर आप एडिट टेक्स्ट कर लें। एडिट टेक्स्ट में आप XYZ जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख सकते हैं अपना। टेक्स्ट लिखने के साथ इसको जहाँ मूव करना है इस तरह से क्लिक करके आप मूव कर लें। तो ये मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आपको अगर समझ में आ रहा है ये तरीका भी सही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस तरह से शेयर कर सकूँ। तो इसी तरीके से मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दिया करूँगा अगर ये तरीका भी सही है आपको, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग एक से लेके एक से बनाना और फिर बताना सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो इसलिए अगर ये तरीका सही है तो फिर मैं इसी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। ठीक है जी, अब शीट एक हमने ऐड करी है 1, उसके ऊपर हमने कलर करा हुआ है। यहाँ से व्यू में जाकर मैंने यहाँ से हेडिंग्स को हटाया हुआ है। हेडिंग से सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को मैंने कलर करा हुआ है। अब जो भी आपको कलर करना होगा वो आप इस तरह से अपना कलर फिल कर लें। व्यू में जाके यहाँ से वापस हेडिंग्स को हटा दें। ठीक है जी, ये काम करने के बाद शीट 1 पे ये मैंने बता दिया आपको। सिर्फ सिंपल मैंने क्या किया हुआ है, कंट्रोल के साथ मल्टीपल इसे सिलेक्ट करेंगे कॉलम्स फील्ड्स को। ये जो सेल आ रहे हैं हमारे पास, कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक, और फिर होम से जाके यहाँ से जैसा कलर आपको अच्छा लगे वो आप अपना कलर यहाँ से ले सकते हैं। फॉन्ट कलर मैंने ये रख लिया, और ये ठीक है जी। इसको भी कलर करना है कंट्रोल के साथ मल्टीपल, जितनी हेडिंग्स फील्ड्स वगैरह होंगी वो आप अपनी रख सकते हैं यहाँ पे, और उसका नाम दे सकते हैं। ठीक है जी, अच्छे से कलर अच्छे से फॉन्ट्स रखे हैं यहाँ पे इस तरह से। ये फील्ड हो गई, ये डाटा होगा हमारा ऑलरेडी जो मौजूद होगा कंपनी का। अब हमें इसके अंदर जो ये शीट 1 आ रही है डाटा को कोड में लेके जाना है। राइट क्लिक करेंगे, इसमें व्यू कोड में आ जाएंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और समझ लें, यहाँ पर जो हमारे पास ये लॉक हो रही थी बार, यानी शीट्स जो है वो हमारे सामने शो नहीं हो रहे यहाँ पे, तो उसके लिए हमने क्या कोड रखा है, उसके लिए आपने राइट क्लिक ऑल्टर F11 करना है। ऑल्टर F11 के बाद इस वर्कबुक का जो होगा ये मॉड्यूल आ जाएगा आपके पास, विजुअल बेसिक एडिटर। इसमें दिस वर्कबुक क्लिक करके आपको सब्जेक्ट कोई भी देना, मैंने शॉर्ट रखा है CC, और फिर यहाँ पर मैंने दिया एक्टिव विंडो डॉट डिस्प्ले वर्कबुक टैब्स बराबर है ट्रू। ट्रू में क्या होगा, ये शो हो रहा है। अभी मैंने आपको समझाने के लिए ट्रू रखा है, लेकिन अभी मुझे इसको हाइड करना है ताकि हमारे पास कोई भी यूजर इस वर्कबुक को ओपन करके सामने शीट्स के नाम ना देख सके और क्लिक करके किसी भी शीट पे डायरेक्ट ना जा सके। तो मैंने यहाँ पे इसको फॉल्स कर दिया। फॉल्स के बाद रन करूंगा। अभी देखें यहाँ पर हमारे पास नाम शो हो रहे हैं। जैसे इसको मैंने फॉल्स किया, लॉक हो गया। अब ये कोई इधर उधर माउस क्लिक से आप चेंज नहीं कर सकते इसको। ठीक है जी, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी देख रहे होते हैं इन चीज़ों को, तो इसलिए मैंने कहा उनके लिए मसले को हल करूँ। तो यहाँ पर हमारे पास शीट 1 है। शीट 1 पे जाएंगे। शीट 1 पे आने के बाद सब्जेक्ट, अब असल शीट में जो होगी वो ये है। शीट 1 कौन सी शीट होगी, लॉगिन शीट। ठीक है, अगर आपको दोबारा यहाँ पे ट्रू करना है तो मैं आपको समझा दूँ पहले, इसको एंड में हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, अभी हम विजिबल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं ट्रू कर रहा हूँ। ट्रू से हमारे शो होगा। अब शीट पे जाके राइट क्लिक व्यू कोड करेंगे तो हमारी व्यू कोड में क्या होगा, शीट 1 का कोड आ जाएगा। शीट 1 का कोड में क्या है, अब देखिए कोड समझ लें। यहाँ बी कॉलम है, ये कॉलम हो गया 1 और 2। ठीक है, कॉलम 2 के साथ अब यहाँ पे रॉ नंबर काउंट करनी है। 3 रॉ है और कॉलम 2, फिर यहाँ पे 5 रॉ है और कॉलम 2, और फिर यहाँ पे 7 रॉ है और कॉलम 2। अब यहाँ पे वैलिडेशन हमने इसको दिया है सी नेम। ठीक है जी, यहाँ पे ऐसे ही मैंने इसको डिक्लेयर किया सी नेम बराबर है वर्कशीट डॉट शीट 1। शीट 1 शीट का नाम जिसको कोड लिख रहे हैं, डॉट सेल्स 3 रॉ और 2 कॉलम डॉट वैल्यू। फिर हमने दूसरा एक वेरिएबल बनाया सी एज बराबर है वर्कशीट शीट 1 डॉट कौन सा है 5 रॉ और 2 कॉलम। 5 रो ये आ गए, इंटरव्यू एज और 2 कॉलम। फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस की जगह कोड, सीक्रेट कोड या जो भी आपको रखना है वो आप यूज कर सकते हैं। वर्कशीट शीट 1 डॉट 7 रॉ और 2 कॉलम डॉट वैल्यू। अब इन तीनों को अलग अलग यहाँ कंडीशन दी हमने। वैलिडेशन, वैलिडेशन में यानी कोई गलत एंट्री करके इसके अंदर एंटर ना हो। तो इफ सी नेम बराबर ब्लैंक तो वो एंट्री नहीं करेगा। ठीक है जी, अगर आपको स्पेसिफिक कोई नाम से एंटर करवाना है तो इन्वर्टेड कॉमा में आपको नाम दे सकते हैं। ठीक है,
मैसेज बॉक्स आ जाए अगर ब्लैंक हो, यानी कोई बगैर नाम लिखे हुए इंटर कर रहा है बटन के ऊपर कि भाई हम लॉगिन हो जाए, तो यहाँ पे वो मैसेज प्रिंट करे नेम इज नॉट एंटर वी बी क्रिटिकल, बाहर आ जाए यहाँ से। फिर इफ सी एज, अगर वो एज कोई भी लिख रहा है तो एक्सेप्ट नहीं होगी। हमने और के साथ यहाँ दो कंडीशन दी कि यहाँ पर लेस देन 21 और 45 से ज़्यादा देन, तो मैसेज बॉक्स इज एज नॉट वैलिड, यानी अगर वो 21 से कम और 45 से ज़्यादा लिखेगा तो नॉट वैलिड, बाहर आ जाएगा यहाँ से। इफ डब्ल्यू एक्सपीरियंस 2, यानी एक्सपीरियंस अगर 2 साल से कम या फिर 6 साल से ज़्यादा कर रहा है देन, तो मैसेज वो वर्क स्पेस नॉट वैलिड। अब आप में इसमें 6, 2, 21, 45 जो स्पेसिफिक नंबर की रेंज को अलाउ करना है एंटर हो जाए लॉगिन, वो आप यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करें। फिर वो अपने जो मेंबर लॉगिन होंगे जो इन फाइल को यूज़ करेंगे उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। ये 3 कंडीशंस थी, 3 हमने कर ली। आपकी अगर 4 है मिसाल के तौर पर 9 रो, तो आप इसी को एक फील्ड आगे बढ़ा के 9 कॉलम 2 करके जो कंडीशन बनानी है यहाँ पे इसके साथ वो कंडीशन ऐड करें। मेरी 3 फील्ड्स थी, 3 के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 4 है 5 है, तरीका मैंने समझा दिया, जितना चाहें आप सीढ़ियाँ आगे बढ़ के चढ़ सकते हैं उसमें। इसके बाद जब ये तीनों चीज़ें चेक हो जाएं तो फिर हमें क्या करना है, हमें जाना है अपनी डेटा शीट। तो मैंने कह दिया इस जिस वर्कबुक यानी इस वर्कबुक के अंदर जो शीट डाटा है वो एक्टिवेट करें जब ये फील्ड सारी ओके हो जाए। और फिर जब ओके हो जाए उस फील्ड को एक्टिवेट करने के साथ साथ इसके अंदर जो डेटा एंट्री है ये भी क्लियर हो जाए, क्योंकि जब लॉग आउट करेंगे कोई दोबारा अगर उसको लॉग आउट करना भूल गया, दोबारा आके कोई चेंज कर रहा है उधर से, तो वो पहले लॉग इन स्क्रीन पे जाए। ठीक है जी, तो दिस वर्कबुक डॉट शीट डाटा डॉट एक्टिवेट के बाद रेंज, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन वो सब क्लियर कंटेंट के साथ 0 हो जाए। ठीक है जी, अब देखें नेम इज नॉट एंटर। अब फिर से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ जाए। यहाँ पे जल्दी से मैंने अपना नाम एंटर करा और नाम एंटर के साथ यहाँ मैंने कलर भी चेंज कर लिया, कलर मैं इसको डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बोल्ड कर रहा हूँ। और एज मैंने रख दी यहाँ पे अपनी 23, जो बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ पर इंटर सीक्रेट कोड रख दिया मैंने 4। इसके साथ ही मैंने यहाँ से क्या किया, गो टू से वापस आ गए, लॉग इन मेम्बर, फिर यहाँ पर है, फिर दोबारा एंटर करो भाई। फिर किसी ने अगर कोई गलत एंट्री करने की कोशिश करी, कोई फील्ड उसने अपनी मदद से तुक्के मारे, कोई नाम एंटर कर दिया उसने, नॉट वैलिड। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक रेंज आप रखेंगे उसी का डेटा अलाउ होगा, नॉट एक्सपीरियंस एक्सेबल। वो 15 कर रहा है यहाँ पे इस तरह से, तो नहीं होगा अलाउ। ठीक है, जो आपने रखा होगा, जिनकी इन्फॉर्मेशन आप अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे तो वही इन डाटा तक रसाई हासिल कर सकेंगे। और ये हमारा वापस मेंबर लॉगिन। और ये हमारा चैनल, ये सब्सक्राइब का बटन और इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है वो, और कमेंट का बटन है, उसमें टाइप करके देखिए क्या हो रहा है। मुझ तक अगर कमेंट पहुंचता है तो सही है, मैं उसमें यस का रिप्लाई करके दूंगा। तो एक्सपीरियंस करते रहिए इस तरह की चीज़ों में, देखें जाकर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, शायद चार्जेस वगैरह नहीं लगते, तो ये चीज़ें भी आफ्टर वीडियो यूज़ किया करें आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।